बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर हमारे पास 8 है। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जिसको हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हवालों से जो है वो देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमने इस चीज़ को जानना है। जैसे कि इससे पीछे वाला जो हमारे पास टॉपिक था वो हमारे पास था आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन जो थे वो क्या करते थे, उसको रिमूव करवाते थे। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। कि अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जज़ब किया जाता है तो फिर क्या हमारे पास जो है वो क्या चीज़ बनेगी, उसको क्या कहते हैं, जो एनर्जी रिलीज़ होगी। जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाला जाता है तो उसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि जो हमारे पास कितनी एनर्जी जो है वो हम उसमें से जज़ब करेंगे। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी में हम एटम को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में इलेक्ट्रॉन दाखिल करने से जो एनर्जी है वो खारिज होती है। तो चलिए इसको देखते हैं। कहता है जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी की वो मिकदार है, चेंज जो तब्दील होती है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको ऐड किया जाता है। या हम इसे कह सकते हैं कि वो एनर्जी की मिकदार जो एक एटम इलेक्ट्रॉन जज़ब करने या हासिल होने से जो है वो खारिज करता है इन द आउटर मोस्ट शेल, अपने सबसे बैरूनी शेल में, ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, एक आज़ाद और गैशियस एटम है। जब हमने लास्ट टॉपिक किया था आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो उसमें भी हमने कहा था कि ये हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए होगी या इलेक्ट्रॉन जो है वो दाखिल करने के लिए होगी। दोनों सूरतों में हमारे पास आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों में आइसोलेटेड है और गैशियस है, कि गैसी हालत में भी हो और वो आज़ाद भी हो। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में सिंपल इतना सा फ़र्क है कि इस आयोनाइजेशन एनर्जी में हम एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जो है एनर्जी जो है वो हमारे पास खारिज होती है। तो इसकी मुकम्मल हमारे पास जो है वो डेफिनेशन बनेगी, एनर्जी की वो मिकदार जो किसी आज़ाद गैसी एटम के बैरूनी शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करने से या जज़ब होने से एनर्जी खारिज होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। तो ये हमारे पास इसकी आ गई जी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन दाखिल होने से, इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने से जो एनर्जी खारिज हो रही है। फॉर एग्जांपल जी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास इसकी इसके भी हमारे पास जो यूनिट है वो आप लिख सकते हैं कि इसका यूनिट भी किलो जूल पर मोल ही है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का आयोनाइजेशन एनर्जी का हमने लिखा था, इसी तरह इसका भी हमारे पास यूनिट किलो जूल पर मोल ही है। एग्जाम्पल क्या है जी इसकी, फॉर एग्जाम्पल जी हमारे पास 328 किलो जूल पर एनर्जी जो है इज रिलीज खारिज होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द फ्लोरीन एटम, जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एटम के अंदर दाखिल होता है। फ्लोरीन, अब देखेंगे यहाँ पे इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है और फिर उसके ऊपर -1 चार्ज आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि नॉर्मल सोडियम एटम है और ये एक इलेक्ट्रॉन बाद में खारिज कर रहा है। ठीक है जी, ये आपने इक्वेशन का ख्याल रखना है। तो फ्लोरीन जो है उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या किया जी, हासिल कर लिया है। उसमें ऐड हुआ -1, इसके ऊपर चार्ज आ गया, -328 किलो जूल पर एनर्जी जो है वो उसकी खारिज हो गई। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी में प्लस में एनर्जी आ रही थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की फर्स्ट एनर्जी जो है वो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में आ रही है। अब यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो है वो रिलेशन आ रहा है विद एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के साथ इसका क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे हम इसका जो है वो रिलेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का रिलेशन क्या है एटॉमिक साइज के साथ। यदि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ आर आल्सो रिलेटेड टू द साइज ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी जो है वो एटम के साइज़ के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखती है। जिस तरह के हम आयोनाइजेशन में पढ़ चुके हैं कि एटम का साइज़ जितना छोटा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा, एटम का साइज़ जितना बड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। सेम वैसे ही ये है, द स्मॉलर द साइज ऑफ एटम हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एटम का साइज जितना छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा, विद विच द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द एंटायरिंग न्यू इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन को उतनी शिद्दत से खींचेगा। एंड हैंस हायर द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका जो रिलेशन है वो क्या है, सेम एज इट जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी में था कि जितना ज़्यादा एटम का साइज़ छोटा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतने करीब होंगे
उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो रिक्वायर्ड होगी, यानी कि खारिज होगी। जितना एटम का साइज़ बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का फासला उतना ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी कम होगी। अब यहाँ पे हमारे पास है जी इन ग्रुप, यहाँ पे हम एडिंग देंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन ग्रुप, यहाँ ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी जो है वो ग्रुप के अंदर क्या होती है, कम। क्यों जी? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम तक, यानी कि ऊपर से नीचे तक। बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, क्योंकि एटम का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है डाउन द ग्रुप, नीचे ग्रुप की तरफ। अब कहता है इन द बिगर एटम द न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन विद वीकर फोर्स, हैंस द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी लो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास क्या हो जाती है, उतनी कम हो जाती है। अब यहाँ पे उसने जो है वो पीरियड के अंदर ज़्यादातर जो है वो इसका रुझान नहीं बताया, ये सारा उसमें ग्रुप ने ही बता दिया कि एटम का साइज़ जो है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। उसकी वजह यह है कि एटम का साइज़ पीरियड ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से बैरूनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उतनी ही कम हो जाती है, जिससे जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो उतनी ही कम एनर्जी खारिज होगी। अब इसी को अगर हम देखें, हमारे पास फ्लोरीन की -328 है, जबकि आयोडीन के जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एनर्जी कम होती जा रही है। अब यहाँ पे उसने पीरियड का तज़किरा नहीं किया, ठीक है, तो पीरियड में आप खुद लिख लें, इन पीरियड द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। सिंपल इतना आप लिख लें, उसकी रीज़न आप ना लिखें क्योंकि उसने दी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट उसने सोचने वाली जो थिंग दी है वो हमारे पास उसने क्या दिया है कि वाइल द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, हमारे पास जो पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो मुस्बत भी हो सकती है, वो मनफी भी हो सकती है। वाइल सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपने याद रखना। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी, यानी कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई एटम जज़ब करेगा तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। पहली के बारे में ये है कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मगर जो सेकंड होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इसकी रीज़न हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास मुकम्मल टॉपिक हो गया। इससे पहले तमाम लेक्चर जो हैं और इसके बाद वाले तमाम लेक्चर के नीचे जो है वो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से आप तमाम वीडियो जो है वो देख सकते हैं।